उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव को लेकर सियासी तपिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात भी बिछाई जाने लगी है। एक तरफ जहां सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ पेच सुलझ गया और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात उपचुनाव को लेकर गठबंधन की तस्वीर भी साफ कर दी। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस मीरापुर और फूलपुर की सीट मांग रही थी। अखिलेश ने इस पर पहले ही 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया था। ऐसे में कांग्रेस को चुनाव में ना लड़ना ही बेहतर विकल्प लगने लगा। राहुल गांधी से बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखकर इस नए फॉर्मूले का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है, एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भावना भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। वहीं इस बीच भाजपा में उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी सामने आ गई है। इस लिस्ट में भाजपा ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। भाजपा ने कुंदुरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि कानपुर की सीसामऊ सीट से भाजपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहीं बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट सहयोगी दल आरएलडी के लिए छोड़ दी गई है। इस लिस्ट में भाजपा ने मझवा और कटेरी सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इन दिनों सीटों को लेकर भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी लगातार दावा ठोक रही थी। संजय निषाद अपनी मांग पर डटे हुए थे। उन्होंने अपनी बात भाजपा हाईकमान से भी की थी, लेकिन ऐसा लगता है उनकी एक न चली और भाजपा ने दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। गौरतलब है कि यूपी में अभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अम्बेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मझवा, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सभी सीटों के चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। तो देखना होगा इस उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ।